आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड की जो बुक है हमारी सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स, इसका आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 37 से चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रोविंशियल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड द इंस्पेक्टर, ये इनकी ड्यूटियां क्या क्या हैं और ये होते क्या क्या हैं, तो ये हमने पढ़ना है इस चैप्टर 2 में। तो पहला इस कड़ी का जो है वो है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या होता है? ये सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है जो अद्वियात से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म के छापे मारना, अद्वियात को चेक करना, कोई जो है गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है, सारा चेक करना किसका काम होता है? सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का। तो ये क्या क्या इसकी ड्यूटीज़ में शामिल है ये हम देखते हैं बेटा। द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये बोर्ड जो है मंदरजा झेल चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें एक सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का होता है, या एक्स ऑफिशो या पुराना कोई ऑफिसर रहा हो पहले से मौजूद हो, मेंबर होता है। एंड चेयरपर्सन या कोई चेयरपर्सन होता है। यानी कि अगर ये शख्स ना होंगे तो इनकी जगह पे जो भी तैनात किया गया होगा उसको हम चेयरपर्सन कहेंगे। तो ये पहले मेंबर में से ए में ये हो सकता है। फिर हो जाएगा बी, कौन होगा? एडिशनल सेक्रेटरी होगा, एक इजाफी सेक्रेटरी होगा, इसको टेक्निकल कहेंगे। टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, या भी ये भी एक्स ऑफिशो मेंबर होगा। एंड वाइस चेयरमैन, चेयरपर्सन होगा। ये ऊपर वाले से यानी सेक्रेटरी से इसका ओहदा थोड़ा सा कम होगा, इसको क्या कहेंगे? वाइस चेयरपर्सन। ऊपर वाले को चेयरपर्सन कहा है, इसको क्या कहेंगे? वाइस चेयरपर्सन। हु शैल एक्ट एज अ चेयरपर्सन, जो कि चेयरपर्सन के तौर पर काम कर सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द सेक्रेटरी हेल्थ, अगर सेक्रेटरी हेल्थ नहीं है तो उसके बाद ये काम करेगा वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन के तौर पे काम कर सकता है। यानी अगर ऊपर वाला कोई ऑफिसर ना हो तो ये नीचे वाले को पूरे इख्तियारात ऊपर वाले के ही हासिल होंगे। फिर आ जाएगा सी, इसमें और कौन कौन से जो ऑफिसर हैं वो शामिल होंगे। उसमें प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोलर होगा ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से। आर द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द प्रोविंशियल ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, या जो सबसे सीनियर ऑफिसर होगा सूबाई ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का। हु शैल बी फार्मेसी ग्रेजुएट, और जो कि फार्मेसी ग्रेजुएट होगा यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की होगी उसने। ठीक है, फार्मासिस्ट जिसको ये कैटेगरी कहते हैं वो होगा। वो हेल्थ डिपार्टमेंट से आएगा या एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा ये भी। तो ये कौन सा होगा? प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोलर होगा ये। ठीक है, फिर कौन सा मेंबर होगा इसका? फार्मेसी प्रोफेशनल, को फार्मेसी प्रोफेशनल होगा ये भी, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की होगी। हु होल्ड्स द ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन फार्मेसी, जिसने ग्रेजुएट या इससे भी ज़्यादा हायर डिग्री कर रखी होगी फार्मेसी में। एंड हैज़ मोर देन 5 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और उसका 5 साल से ज़्यादा तजर्बा होगा। अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट मेंबर बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको प्राइवेट मेंबर के तौर पर अपॉइंट करेगी फॉर द टर्म ऑफ 4 years, और कितने साल के लिए रखेगी इसको? 4 साल के लिए। तो ये बेटा आपको ना इनकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह पता होनी चाहिए, इनमें से मरूजियाँ बन सकती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ई होगा फार्माकोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट होगा अद्वियात का माहिर, प्रेफरेबली अ प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी, और इसको हम तरजीह देंगे कि वो फार्माकोलॉजी का प्रोफेसर हो। अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट मेंबर बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको एज ए प्राइवेट मेंबर अपॉइंट करेगी फॉर टर्म ऑफ 4 years, इसको भी कितने करेगी? 4 साल के लिए करेगी, 4 साल के लिए करेगी। तो ये मरूजी बन सकती है कि फार्माकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है, तो आपने उसको मरूजी में ढूंढना है कि ये प्रोफेसर होगा फार्माकोलॉजी का। ठीक है, उसको अपॉइंट करेगी और प्राइवेट मेंबर के तौर पे करेगी। और ये भी हो सकता है कि फार्माकोलॉजिस्ट को कितने साल के लिए करेगी? मरूजी बन सकती है 4 साल के लिए। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी मरूजियाँ आपने इसी के अंदर से MCQs तैयार करनी है। आजकल ना पूरी बुक के अंदर से ऑब्जेक्टिव्स बनाता है बेटा। जो बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहें एक बार बुक को रीड ज़रूर करें ताकि उनको थोड़ा बहुत आइडिया लाजमी हो जाए। अब प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन होगा अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट मेंबर, इसको भी प्राइवेट मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट करेगी फॉर द टर्म ऑफ 4 years, और इसको भी 4 साल के लिए करेगी। फिर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। ठीक है, इसको हम DCO भी कह सकते हैं। और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, पूरे ज़िले के लिए होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो सकता है ये। इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस ऑफ पार्टेनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट,
और ये तब किया जाएगा अगर हम डिस्ट्रिक्ट को, अगर ज़्यादा बड़ा ज़िला है वो कंट्रोल नहीं हो रहा डिस्ट्रिक्ट जो है, तो उसको अगर उसकी पार्टीशन करनी पड़े, यानी इतना एरिया आप फलां कवर करेगा, इतना आपने कवर करना है, ताकि अच्छे से जो है अद्वियात से मुतल्लिक होने वाली जो ख़राब वर्जियाँ हैं उनको देखा जा सके। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होगा। जहाँ कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ आ जाए समझ लें आपने मददगार ऑफिसर है। और ये होगा कौन बेटा, एक्स ऑफिसो मेंबर होगा ये, यानी पहले से मौजूद जो सर्विस में रहा होगा शख्स, उसी को ये लगाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। फिर आ जाएगा एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये ज़िले का होगा, ये भी एक्स ऑफिसो मेंबर हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द केसेस पर्टेनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड, ये भी सेम उसी तरीके से है बेटा। अगर आपको कुछ इलाके किसी को देने पड़े तो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ये बड़ा होगा, ये उससे उसका ओहदा थोड़ा सा कम होगा। अब फार्मासिस्ट होगा ऑफ अ गवर्नमेंट का फार्मासिस्ट होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट से होगा, ये इन डिस्ट्रिक्ट ज़िले में होगा अपॉइंटेड, और इसको तैनात किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट करेगी इसको फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स, और तकरीबन 4 साल के लिए करेगी। हु शैल बी सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो कि सेक्रेटरी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। फिर आ जाएंगे बेटा, ये थे तमाम के तमाम शिकें, ठीक है, जिसके मुताबिक जो बोर्ड है वो अपने मुख्तलिफ जो है ऑफिसर्स तैनात करेगा। अब आ जाएगा बेटा द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड, जो गवर्नमेंट है ये जो सेक्रेटरी है प्रोविंशियल बोर्ड का, सूबाई बोर्ड का, उसको तैनात करेगी। हु होल्ड्स द ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन फार्मेसी, जो कि जिसने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की होगा। जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है ना बेटा वो ग्रेजुएट होता है। ग्रेजुएट वैसे बैचलर को कहते हैं, लेकिन आजकल BS चलता है 4 साला, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो उसको हम ग्रेजुएट कहेंगे। तो ग्रेजुएट होगा और हायर डिग्री, या जिसने MPhil PhD लेवल की डिग्रियां की होंगी तो हायर डिग्री वाला होगा इन द फार्मेसी, और की होंगी फार्मेसी की फील्ड में ही। एंड हैज़ एट लीस्ट 10 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और उनका तकरीबन 10 साल तजर्बा होगा। हु शैल आल्सो बी मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड, और जो सूबाई बोर्ड के मेंबर भी रहे होंगे, तो ऐसे शख्स को जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेक्रेटरी लगाएगी। ये सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन है, सेक्रेटरी जो है वो बहुत बड़ा होता है। फिर आ जाएगा द गवर्नमेंट में अपॉइंट एज अ फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट, गवर्नमेंट जो है वो अद्वियात से मुतल्लिक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकती है, तैनात कर सकती है। एंड एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन, या अद्वियात से मुतल्लिक जो माहिर होगा उसको एज अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड, जिसको प्रोविंशियल बोर्ड का मेंबर बनाएगी इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ज़िले तौर पर ज़िले लेवल पर फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के जो टर्म होगी उस पर। फिर आ जाएगा द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ प्रोविंशियल बोर्ड शैल बी 5 including the chairperson, the vice chairperson, one member from the concerned districts। कहता है जो कोरम होगा मीटिंग का प्रोविंशियल बोर्ड का वो 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें चेयरपर्सन होगा और वाइस चेयरपर्सन, ये 2 तो पक्के हैं। और फिर जो है हर जो ज़िला है उससे एक मेंबर लिया जाएगा जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उन ज़िलों से एक मेंबर ले लिया जाएगा। तो तकरीबन 5 लोग शामिल होंगे इसमें। ये भी मरूज़ी बन सकती है कि द कोरम ऑफ मीटिंग कितने लोगों पर मुश्तमिल होगी, 5 पे। और 2 मेन कौन से होंगे बेटा, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होंगे, बाकी हर ज़िले से एक बंदा ले लिया जाएगा, ठीक है। नो एक्ट आर प्रोसीडिंग ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड शैल बी इनवैलिड मैरली ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी, कोई भी एक्ट जो है वो प्रोविंशियल बोर्ड का इनवैलिड नहीं होगा तब तक कोई ग्राउंड एग्जिस्टेंस मौजूद ना हो, कोई किसी भी वैकेंसी की या कोई भी वैकेंसी मौजूद ना हो, और एनी डिफेक्ट या कोई भी डिफेक्ट ना हो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड कंसर्न, जो बोर्ड ने जो कानून बना दिया उसमें अगर जब तक कोई डिफेक्ट ना हो या जब तक कोई वैकेंसी खाली ना हो, तो कोई भी जो एक्ट है प्रोविंशियल बोर्ड का वो इनवैलिड नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा द बोर्ड में को ऑपरेशन एनी अदर क्वालिफाइड एक्सपर्ट हैविंग फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड, जो बोर्ड जो है वो किसी को भी हायर कर सकता है जिसकी मौजूदा क्वालिफ़िकेशन हो और ट्रेनिंग हो और उसका तजर्बा हो फार्मास्यूटिकल फील्ड में, तो उसको वो लगाया जा सकता है। तो
तो ये था बेटा आपका ड्रग एक्ट का जो रूल था वो कौन सा था, प्रोविंशियल यानी सूबाई लेवल पे। ठीक है, फिर आ जाएगा ज़िली लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, ज़िला। अब ये छोटा है, वो ऊपर वाला प्रोविंस था, जैसे 5 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, पहले 4 थे, यानी सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, पंजाब। तो ये थे 4, वो उनका था मतलब प्रोविंसेस का था। अब ये डिस्ट्रिक्ट का ज़िले लेवल पे आ गया बेटा, जैसे ज़िला मुल्तान, ज़िला विहाड़ी, लाहौर, ये छोटे छोटे उस लेवल पे आ जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।